प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए, मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की मेरी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, वैष्णव में पूजा आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को लक्ष्मीपत से पूछा था और लक्ष्मीपत ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत्युलोक में आए, जहाँ हम और आप रह रहे हैं मृत्युलोक। यहाँ बहुत से योनियों में जन्म हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखकर सोचा कि सत्य के करने से निश्चय इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और वरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत सत्य से संपन्न तथा मन वाणी से भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं। निर्गुण स्वरूप होते हुए सृष्टि के कारणभूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वालों, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रकृति से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ से सुख भोग कर मरने पर मुझको प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल और क्या विधान है और किसने ये व्रत किया और किसने ये व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन और धान्य को बहुत अधिक बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय, आजकल मॉडर्न जमाना है, पंडित जी हम पे व्रत ना है, रोजा सवित्य चलेगा, जितने सवित्य आए पाओ, लेकिन कथा है शाम की। शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले के फल, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा सवैया लेगा और गेहूं के आटा के अभाव में चावल, शक्कर, गुड़, मच्छलियों के पदार्थ